नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वही कल्याण से हाल जानने के लिए पीजीआई पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी ने एक बार फिर से तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। यूपी में 4 करोड़ 50 लाख वैक्सीनेशन के साथ बना नया रिकॉर्ड। 18 से 44 साल वालों को लगा सबसे ज्यादा टीका। यूपी में हर दिन हो रहे हैं 12 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन। डिप्टी सीएम का एक दिवसीय वाराणसी दौरा। सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। वही डिप्टी सीएम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संवाद के बाद अन्नपूर्णा मंदिर के महंत स्वर्गीय रामेश्वर पुरी के श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। मिशन 2022 में जुटे पूर्व सीएम अखिलेश यादव आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ मुलाकात में तैयार हुआ ब्लूप्रिंट। किसान आंदोलन को भुनाने की हो सकती है रणनीति। मौलाना तौकीर रजा का बयान। जनसंख्या नियंत्रण कानून का किया स्वागत। मौलाना तौकीर ने कहा है कि कानून हिंदुओं के खिलाफ है। साथ ही कहा है कि हिंदुओं के होते हैं 2 से ज्यादा बच्चे। मौलाना तौकीर रजा ने बयान में कहा है कि सरकारी सुविधाओं से वंचित रखने के लिए बन रहा है कानून। मुसलमानों के 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होते। साथ ही कहा है कि मुसलमानों को नहीं मिलता सरकारी सुविधाओं का लाभ। मौलाना तौकीर रजा ने ओवैसी पर भी साधा निशाना। कहा कि ओवैसी की भाषा हैदराबाद तक ठीक है, पूरे देश के लिए ओवैसी की भाषा ठीक नहीं। यूपी में 4 चरणों में चलाया जाएगा किसानों का आंदोलन। पहले चरण में आंदोलन में संगठनों से संपर्क। दूसरे चरण में जिलेवार होगी बैठकें। यूपी में चलाया जाएगा किसानों का आंदोलन। तीसरे चरण में महापंचायत। चौथे चरण में मंडल मुख्यालयों पर होगी महापंचायत। एमएसपी पर खरीद का रामपुर से होगा खुलासा। लखनऊ में मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी। 27 और 28 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण इलाकों में जल भराव से आम लोगों को हो रही परेशानी। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों तक बारिश होने की संभावना। लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन अगर इसी तरीके से लगातार बारिश होती रही तो लोगों को जलभराव की समस्याओं से परेशान होना पड़ेगा। एनसीआर में मंगलवार सुबह झमाझम बारिश हुई है। इससे पहले सावन के पहले सोमवार को बारिश न होने से लोगों को काफी मायूसी का सामना करना पड़ा था। कुछ दिनों के उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी रहना पड़ा है, लेकिन आज तड़के हुई बारिश से लोगों को गर्मी से काफी ज्यादा राहत मिली। लखनऊ में डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के साथ अब खाद्य वस्तुओं के दामों में भी बढ़ोतरी से आम लोग काफी ज्यादा परेशान है। खाने पीने की वस्तुओं के दामों में बढ़ने से लोगों की जेब पर असर देखने को मिल रहा है। लखनऊ में चल रही 108 और एएलएस एम्बुलेंस की हड़ताल खत्म। मिशन निदेशक से कुछ बातों पर बनी सहमति। 102 एम्बुलेंस सेवाएं फिलहाल रहेंगी बाधित। नोएडा एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी धरने पर बैठे हुए। अस्पताल में एम्बुलेंस देरी से पहुंचने के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में 6 नए रूटों पर शुरू होगा रोडवेज बसों का संचालन। वही 21 ब्लॉक जोड़कर लोगों तक पहुंचाई जाएगी बस की सुविधाएं। दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंच रही है मुख्यमंत्री। बंगाल फतेह के बाद यूपी चली ममता। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कर सकती है मुलाकात। यूपी और दिल्ली की रणनीति के लिए हो सकता है मास्टर प्लान। तीसरी बार पश्चिमी बंगाल की सत्ता संभालने के बाद ये उनका राष्ट्रीय राजधानी का पहला दौरा है और वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य इस साल के अंत में वॉशिंगटन में क्वाड समूह के नेताओं की मौजूदगी में होने वाले एक शिखर सम्मेलन के लिए आधार तैयार करना होगा। क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। इसके अलावा अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात, पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद, वैक्सीनेशन और कोविड-19 महामारी जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। कानपुर के चौबेपुर बरुआ गांव में परशुराम मंदिर के भूमि पूजन में पहुंचे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि सरकार ने ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार किया।
हरदोई के शाहबाद इलाके में बहन के विवाद में बहनोई के पिता ने अपनी ही बहू के भाई को मारी गोली। हरदोई लाते समय हुई युवक की मौत। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में सन्यासी की मौत। गन्ने के खेत में पड़ा मिला सन्यासी का शव। सन्यासी संदिग्ध परिस्थितियों से कई दिनों से लापता था। सन्यासी का 3 दिन बाद गन्ने के खेत में पड़ा मिला शव। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। मौके पर पहुंचकर अधिकारी जांच में जुटे। बलिया में युवक से 8,31,000 की लूट। पिस्टल की नोक पर बदमाशों ने की लूट की घटना को अंजाम दिया। युवक एक्सिस बैंक से पैसा निकालकर जा रहा था घर। ग्रेटर नोएडा में सिपाही और होमगार्ड पर लगा आरोप। मारपीट और रिश्वत लेने का लगा आरोप। पैसा न देने पर मारपीट का आरोप। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से की शिकायत। लखनऊ में बेटे ने बुजुर्ग मां को मौत के घाट उतार दिया। जमीन बेचने से मना करने पर मां की हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी। जौनपुर में सड़क किनारे अनियंत्रित होकर बोलेरो नाले में पलट गई। हादसे में बाल बाल बचे लोग। बोलेरो में सवार 6 लोगों को आई मामूली चोट। बागपत में पुलिस और ग्रामीण आमने सामने आ गए। आरएसएस बिनौली खंड संघ संचालक श्रीनिवास के बेटे की मौत से नाराज थे लोग। पुलिस के खौफ के चलते अक्षय के सुसाइड करने की बात आ रही है सामने। बागपत पुलिस के खौफ से आरएसएस के बिनौली खंड संघ संचालक के बेटे ने की आत्महत्या। एसपी ने 10 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। उज्जैनी हाईवे पर बने डायवर्जन पर एक्सीडेंट। सवारी से भरी बस का एक्सीडेंट। लखनऊ से दिल्ली जा रही थी बस। जमीन के बंटवारे को लेकर सगे 3 भाइयों में विवाद। बड़े भाई ने छोटे भाई पर कैंची से हमला कर दिया, जिससे छोटे भाई की मौके पर ही मौत होगी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पति ने ही कराई थी 3 लाख की सुपारी देकर पत्नी की हत्या। 2 पत्नियों के बीच फंसे युवक ने संपत्ति विवाद में कराई दूसरी पत्नी की हत्या। अमेठी में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। नहर के पानी से सिंचाई को लेकर हुआ था विवाद। दोनों पक्षों में जमकर चली लाठी डंडे। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता महिला ने फांसी लाकर आत्महत्या कर ली। महिला को फांसी के फंदे पर लटकर देख परिजनों में मचा हड़कंप। लड़की के परिजनों ने ससुराल वालों पर उत्पीड़न कर दहेज हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की। सीतापुर में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से चोरी के माल असलह कारतूस बरामद। चोरी के दौरान हत्या में शामिल था आरोपी। लोगों को खेलों के प्रति जागरूक करने और ओलंपिक में हिस्सा लेने के साथ भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए जागरूकता रैली जनपद जालौन से गुजरी है। उरी नगर क्षेत्र में करीब 10 स्थानों पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रालोद के खतौली में भाईचारा सम्मेलन। आज रालोद ने विधानसभा चुनाव 2022 का अभियान शुरू किया। चुनाव को लेकर अखिलेश जयंत चौधरी को हो चुकी है मुलाकात। शाहजहां पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना समेत 2 शातिर महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई महिला तस्करों के पास से 25 लाख रुपए की स्मैक और 4 किलो डोडापोस्ट बरामद किया। विंध्य विकास सेवा संस्थान 48 गांव 33 ग्राम पंचायतों में चलाएगा विशेष अभियान। बचाया जाएगा हजारों लीटर क्यूसेक पानी। प्रतापगढ़ रेलवे फाटक तोड़कर ट्रैक पर खड़ी ट्रेन में जा घुसी कार। मालदा टाउन एक्सप्रेस से टकराई कार। कार के ट्रेन से टकराने के बाद महकमे में मचा हड़कंप। चालक गिरफ्तार। कानपुर देहात में करोड़ों की लागत से विश्व स्तरीय भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। मंदिर में भगवान परशुराम की 20 से 25 फीट ऊंची विशाल मूर्ति लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में फिर मिले 50 नए केस। कुल मरीज 17,18,000 के पार। कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। एक दिन में सामने आए कोरोना के 30,811 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 14 लाख के पार। देश में एक दिन में 418 मरीजों की हुई मौत। अब तक कोरोना से 4,21,414 लोगों ने गंवाई जान।
केरला में कोरोना जमकर बरपा रहा है कहर। एक दिन में सामने आए कोरोना के 11,586 नए केस, 135 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम, 24 घंटे में मिले 1,600 नए केस, 31 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में मिले 1,785 नए केस, एक दिन में 26 मरीजों ने गंवाई जान। राज्य में अब एक्टिव केस 22,762। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले 4,877 नए केस, 24 घंटे में 53 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में भारी गिरावट, 24 घंटे में 39 नए केस मिले हैं, एक दिन में एक मरीज ने गंवाई जान। हरियाणा में भी कोरोना के नए केस पर लगे लगाम, एक दिन में मिले 31 नए केस, 24 घंटे में 3 लोगों की मौत, एक्टिव केस 711। मध्य प्रदेश में कोरोना के 6 नए मामले आए सामने, 14 लोग ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 7.91 लाख लोग संक्रमण की चपेट में। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ते ही अब पाबंदियों में छूट मिली है। सोमवार से राजधानी दिल्ली में अनलॉक 8 की गाइडलाइंस लागू कर दी गई। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली में अनलॉक की एक और प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। सोमवार से दिल्ली मेट्रो पूरी कैपेसिटी के साथ दौड़ रही है। गुरुग्राम में मेट्रो में सफर करने वाला आसान हो गया है। पिछले काफी समय से कोरोना के चलते मेट्रो में यात्रा पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। अब 100% क्षमता के साथ मेट्रो चल रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लैंडस्केप से लगते आबादी क्षेत्र से बाघ और गुलदार की लगातार मूवमेंट रहती है। रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के तांडा और चिल्के क्षेत्र में एक गलदार की लगातार दहशत से ग्रामीण परेशान है। ये गुलदार पिछले 6 महीने में तांडा और चिल्के क्षेत्र में लगभग 3 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। कल शाम वन विभाग को सूचना मिली कि गुलदार बगीचे में घुसा हुआ है, जिसके बाद गुलदार को पकड़ लिया गया। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग NH 58 पर बड़ा हादसा हुआ है। खाई में ट्रक गिरने से हादसा हुआ। खाई से एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शौर्य दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक स्थल पर डीएम पौड़ी और नगर पालिका अध्यक्ष आमने सामने नजर आए। कूड़े के निस्तारण को लेकर दोनों में विवाद हुआ। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम फिर से ट्रैक पर लौटती दिखी। रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-7 से करारी वाली भारतीय टीम ने मंगलवार को फुल ए के मुकाबले में स्पेन को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत में के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद और मजबूत हो गई है। टीम इंडिया 3 मैचों से 4 अंक लेकर फुल ए में दूसरे स्थान पर पहुंचा। टोक्यो ओलंपिक में मंगलवार को भारत के हाथ एक और मेडल आते आते रह गया। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड शूटिंग इवेंट में भारत की मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी टॉप 4 में आने से चुकी। भारतीय जोड़ी क्वालिफिकेशन के पहले राउंड में 542 अंक लेकर पहले स्थान पर रही है, लेकिन 8 जोड़ियों के दूसरे राउंड में वे 7वें जोड़ियों को मेडल राउंड में एंट्री मिली। हरियाणा के भिवानी के पहलवान विजेंद्र सिंह ने विश्व रिकॉर्ड शरीर पर 1550 हथौड़े खाकर पहलवान विजेंद्र सिंह ने विश्व भर में नया रिकॉर्ड बनाया। पहलवान विजेंद्र सिंह का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ। शाहरुख चर्चा में है। इस फिल्म में दीपिका, ईशान कट्टर, मुनाल ठाकुर और प्रियांशु पेन्यूली स्टारर वॉर ड्रामा पिप्पा के मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग सितंबर से मुंबई में शुरू कर देंगे। गुरु रंधावा एक्टर हिंदी युवा म्यूजिशियन की कहानी होगी। राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राज कुंद्रा को किला कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। का कहना है शिकंजा ईडी कुंद्रा है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का।